जेईई मेन 26 का जो जनवरी अटेम्प्ट है वो तुम्हारा परसों से स्टार्ट होने वाला है। और इस टाइम पे जो मेरे पास एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का वो ये है कि भैया कितने मार्क्स पे मुझे कितने परसेंटाइल बन रहे होंगे, ठीक है, मुझे कितने मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं कि मैं जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जा रहा हूं। जितने भी बच्चे हैं वो चाहे मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे जो हमारी कम्युनिटी उस पे है, इंस्टाग्राम पे, या फिर जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग में एनरोल्ड बच्चे हैं, सबका बस यही एक कॉमन डाउट है कि भैया कितने मार्क्स लेके आऊं कि मैं जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जा रहा हूं। अब फैक्ट ये है कि देखो जनवरी अटेम्प्ट में क्या होता है कि तुम जब कम मार्क्स लेके आते हो तब तुम्हारा हाई परसेंटाइल बन जाता है। वहीं पे जब अप्रैल अटेम्प्ट आता है तो होता है कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब कंपटीशन इंक्रीज हो गया तो क्या होता है कि तुम ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे होगे तब भी कम परसेंटाइल बन रहा होगा। ये हर साल होता है, ट्रेंड है। ये तुम्हें मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा जब तुम्हारा अप्रैल का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे तो मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि मैंने ये चीज बोली थी और यही चीज होती है। तो जनवरी अटेम्प्ट है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, देखो 2 दिन बचे हुए हैं, जाके अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। सबसे मेन फोकस तुम्हारा होना चाहिए कि अपना बेस्ट देना है जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं हो रहा हो। मैं शॉर्ट में तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कितने मार्क्स लाने, जिस पे कितने परसेंटाइल बन जा रहे होंगे। बाकी तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, वहां पे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे हम तुम्हें सारी अपडेट्स देते रहते हैं। इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि भी आगे चल के तुम्हारा कॉलेज का बहुत सारा डाउट आएगा, भैया कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं, कौन सी काउंसलिंग मेरे लिए सही रहेगी, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सारी काउंसलिंग, सारी चॉइस फिलिंग सब कुछ लाइव यहाँ पे करवा रहा हूँ। और हर साल मैंने 5-6 साल से बच्चों को करवा रहा हूँ और उनको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में भेज रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम कब कब है, 21 को है, 22 को है, 23 को है, 24 को है, 28 को है। 5 दिन में तुम्हारा एग्जाम है, 10 शिफ्ट में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। अब कोई भी तुम्हें आके ये बोले कि 21 की शिफ्ट इजी आ जा रही होगी या फिर डिफिकल्ट आ जा रही होगी, 28 इजी आ रहा होगा या फिर डिफिकल्ट आ रहा होगा, किसी की बात पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तुम एग्जाम में बैठ रहे होगे, पेपर डिफिकल्ट आया तो सबके लिए डिफिकल्ट आएगा, पेपर इजी आया तो सबके लिए डिफिकल्ट आ रहा होगा। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट वाली रीजन में आएगा ना तो ज़्यादा बेटर है तुम्हारे लिए, क्योंकि वहाँ पे तुम अगर कम मार्क्स भी लेके आ रहे हो तो एक अच्छा परसेंटाइल बन जा रहा होता है एज कम्पेयर टू अगर पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आ जा रहा होता है, ठीक है। अब तुम एग्जाम्पल से समझो, देखो 22 जैन शिफ्ट 1, ठीक है, 22 जैन शिफ्ट 1 की अगर हम बात कर रहे होंगे तो 99 परसेंटाइल तुम्हारा बना है 160 मार्क्स पे, ठीक। शिफ्ट 2 में वही 99 परसेंटाइल तुम्हारा 182 मार्क्स पे बना हुआ है। 23 180 मार्क्स पे बना हुआ है। 23 शिफ्ट 2 188 मार्क्स पे बना हुआ है, ठीक है। 24 शिफ्ट 1 182 और 24 जैन के शिफ्ट 2 200 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बना। यानी कि अब ये शिफ्ट डिफिकल्ट थी, ठीक, ये शिफ्ट डिफिकल्ट थी। तो यहां पे क्या हुआ कि 22 जैन 160 मार्क्स पे तुम्हारा 99 परसेंटाइल बना और वहीं पे जो 24 की जैन की शिफ्ट 2 थी वो इजी थी तो 200 मार्क्स पे तुम्हारा 99 परसेंटाइल बना। यानी कि हमें यहाँ पे साफ साफ 40 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम्हारी शिफ्ट हो जा रही होगी, तुम्हें समझ में आएगा। और तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखना है जिससे अभी हम यहाँ पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का पेपर भी दे रहे होंगे, फ्री दे रहे होंगे तुम्हें, ठीक है। तो तुम वहाँ पे अपने मार्क्स एंटर कर रहे होगे, तुम्हें परसेंटाइल पता चल जा रहा होगा, कॉलेज सर्च की वेबसाइट पर तुम्हें जाना है, वहाँ पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का पेपर मिल जा रहा होगा। जैसे एग्जाम होता है वैसे ही हम धीरे धीरे सारे पेपर्स लाइव कर रहे होंगे। तो तुम्हें ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 98 परसेंटाइल 135 मार्क्स पे बन रहा था और यहाँ पे 177 मार्क्स पे बन रहा था। 95 परसेंटाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे 102 मार्क्स पे बन रहा था, ठीक है। और यहाँ पे 142 मार्क्स पे बन रहा था, यानी कि जो 40 नंबर का डिफरेंस है ना वो चला हुआ चलता आ रहा है, ठीक है। 93 परसेंटाइल 89 मार्क्स पे और यहाँ पे तुम्हारा 127 मार्क्स पे 93 परसेंटाइल बन रहा था। तो तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन रहा है। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम्हें व्हाट्सएप पे मिल जा रहा होगा कि ऑलमोस्ट अगर डिफिकल्ट शिफ्ट होती है तो तुम इस रेंज में आ रहे होगे, फॉल कर रहे होगे, और अगर इजी शिफ्ट हो जाती है तो तुम इस रेंज में फॉल कर रहे होगे, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा और एनालिसिस दे दूंगा जो बाकी की शिफ्ट हुई थी उसकी भी। देखो 28 जैन शिफ्ट 1 की बात करेंगे 151 मार्क्स, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये थोड़ी सी और डिफिकल्ट शिफ्ट थी, ठीक। 98 परसेंटाइल 127 पे, 93 परसेंटाइल यहाँ पे हमारा 85 मार्क्स पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 175 172 171 यानी कि ये मॉडरेट शिफ्ट थी हमारी, ठीक। यहाँ पे 105 पे बन रहा था, 109 पे बन रहा था, 115 पे बन रहा था। तो इससे तुम्हें समझ में आ रहा है अगर डिफिकल्ट शिफ्ट है तो कहीं ना कहीं अगर तुम्हें डिफिकल्ट शिफ्ट में स्कोर करना है 99 परसेंटाइल तो तुम्हारा 150 प्लस मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और इजी शिफ्ट में अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो इजी शिफ्ट में एनी हाउ तुम्हारा 185 से लेकर 200 मार्क्स के बीच में होना चाहिए, तब तुम 99 परसेंटाइल स्कोर कर पा रहे होगे। वहीं अगर तुम्हें 94 परसेंटाइल स्कोर कर लेना है कि भाई ठीक है मुझे तो 94 परसेंटाइल चाहिए क्योंकि 94 परसेंटाइल हमारा कट ऑफ जाने वाला है। अब भी आप कैसे बोल लो कि 94 परसेंटाइल कट ऑफ जा रहा होगा, लिख के ले लो। अप्रैल में जब रिजल्ट आ जाएगा तो तुम्हारा जो कट ऑफ है वो 93 to 94
परसेंटाइल के बीच में ही रहने वाला है। ठीक है, मैंने एनालिसिस बता दिया है तुम्हें, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जाके उसमें चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब 94 परसेंटाइल के लिए मुझे 90 से लेके 120, और जब हम बैक पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो हमारी सबसे ईजी शिफ्ट थी, वहाँ पे हमारा 94 परसेंटाइल बन रहा था 134 मार्क्स पे। यानी कि मैं तुम्हें ये एनालिसिस भी दिया हुआ था, अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है 94 परसेंटाइल लेके आने हैं तो 110 से लेके 130 मार्क्स के बीच में आना पड़ेगा, प्लस माइनस 5 मार्क्स हमारा यहाँ पे हो जा रहा होगा। 110 से लेके 130 मार्क्स लेके आना पड़ेगा, तो हम सेफ जोन में रहने वाले हैं। कहाँ पे रहने वाले हैं? सेफ जोन में। सेफ जोन का मतलब ये होता है कि ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे जेईई एडवांस के लिए। अब एक जो डाउट मिसकंसेप्शन बच्चों के माइंड में रहता है कि भैया क्या जेईई एडवांस में क्वालिफाई करने का मतलब है मुझे एनआईटी मिल जा रही होगी? तो जवाब है नहीं। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी समझो कि अगर तुमने जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लिया तो ऐसा नहीं तुम्हें एनआईटी मिल जा रही होगी। जेईई एडवांस, जेईई मेन का जो कट ऑफ होता है ना, जो कट ऑफ आता है वो ये होता है कि ठीक है, तुम जेईई एडवांस का एग्जाम दे पा रहे होगे, और हर साल जितने भी बच्चे एग्जाम दे उसमें से 2.5 लाख बच्चे ही तुम्हारा जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें डिटेल में समझ में आ गया होगा कि भैया कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल मेरा बन रहा होगा। ठीक, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें मैंने बता दिया इजी डिफिकल्ट शिफ्ट 205 से लेकर 215, 155 से लेकर 165, ये थोड़ा सा हमने हायर एंड पे रखा है। ठीक है, एटलीस्ट इतना तुम स्कोर करोगे तो सेफ जोन में रहोगे। 94, 125 से लेकर 130, ठीक है, 95 से लेकर 100, तो यही तुम्हारा मैंने बताया कि 100 से लेकर 130 के बीच में तुम्हें स्कोर करना है कि तुम जो है एटलीस्ट क्वालिफाई कर जा रहे होगे, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी शिफ्ट कैसी आ रही है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बता दिया कि तुम्हें मिनिमम कट ऑफ कितने लेके आना है। ईडब्ल्यूएस में 70 से 80 के बीच में, ओबीसी में 65 से 75 के बीच में, एससी में 40 से 45 मार्क्स लाना है, एसटी कैटेगरी में 30 से 35 मार्क्स के बीच में तुम्हें लेके आना है। अब इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में तुम मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें सारे प्रीडिक्टर्स वगैरह भी अभी आगे जैसे जैसे हम लॉन्च कर रहे होंगे तुम्हें मिल जा रहे होंगे। तुम्हारे मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन रहे हैं इसका प्रीडिक्टर तुम्हें जल्दी ही दे देंगे। जैसे तुम्हारा एग्जाम होगा, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होता जाएगा उस दिन उस शिफ्ट का प्रीडिक्टर तुम्हारे पास आता जा रहा होगा। और जो भी बच्चे दिल्ली के हैं, ठीक है, स्पेशली जो भी बच्चे दिल्ली के हैं, उन्हें क्या करना है, अपना सेंटर कमेंट सेक्शन में बता देना है। वहाँ पे हम सेंटर पे आ रहे होंगे, तुमसे रिव्यू ले रहे होंगे, तुम्हारी से डिस्कशन कर रहे होंगे, तुम्हें गाइड कर रहे होंगे, तो तुम्हें क्या करना है, अपना दिल्ली का सेंटर कमेंट सेक्शन में बता देना है। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तुम्हें चैनल पे पता चल जा रहा होगा।